भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन शर्मा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यात्रा करवाने लेकर जाने वाला हूं, दर्शन करवाने लेकर जाने वाला हूं बाबा बर्फानी जी की नगरी अमरनाथ में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पड़ाव दर पड़ाव आपको सारी जानकारी दी जाएगी, सारी डिटेल्स दी जाएंगी ताकि आपकी आने वाली यात्रा शुभ और मंगलमय तरीके से हो पाए। तो जी चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो चलिए अब जम्मू से अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हर हर महादेव। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है जम्मू। दोस्तों, जम्मू तक आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग से आराम से पहुंच सकते हैं। जम्मू पहुंचकर सबसे पहले आपको अपना RFID कार्ड लेना चाहिए, जिसके बिना आपकी यात्रा नहीं करने दी जाती है। RFID कार्ड आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, भगवती नगर यात्री निवास, पहलगाम या फिर बालटाल रूट से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो RFID कार्ड ले लिया टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से, जो कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर है। तो आप अगर जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन से RFID कार्ड लेना चाहो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप भगवती नगर से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप बालटाल या पहलगाम से जाना चाहो तो वहाँ से भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा, जो कि आपको यात्रा में बहुत हेल्प करने वाला है। और RFID कार्ड के बिना आपको यात्रा भी करने नहीं दी जाती है। तो अब सबसे पहले भगवती नगर जाएंगे। भगवती नगर जी जम्मू में है और वो समझ लीजिए बेस कैंप है यात्रा का। जो कॉन्वॉय निकलता है यात्रा के लिए पहलगाम या बालटाल के लिए, वो भगवती नगर से ही निकलता है। और बस अपनी बुकिंग करवाते हैं आज भगवती नगर पहुंचकर और आपको देते रहेंगे सारे अपडेट्स। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भोले भंडारी की जय। भगवती नगर यात्री निवास तक जाने के लिए आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो या फिर बस की सुविधा मिल जाएगी। ऑटो में आपका 50 से 60 रुपए शुल्क और बस में आपका 25 रुपए शुल्क लगेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जम्मू आकर ही करवाना चाहते हैं तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर बने सरस्वती धाम में जाना होगा, जहां पर आप जाकर अपना ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं जी, फाइनली यात्री निवास भगवती नगर में इस समय हम पहुंच गए हैं। जल्दी से अपनी सबसे पहले टिकट बुक करवाते हैं जी पहलगाम के लिए। टिकट की लाइन में खड़े हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, लेकिन अभी तक नंबर हमारा आया नहीं है और लाइन बहुत ही स्लोली मूव कर रही है। ये जो आप लेफ्ट साइड में लाइन देख रहे हो ये है पहलगाम के लिए, और राइट साइड में जो आप खाली देख रहे हो ये लाइन है बालटाल के लिए। तो अगर आप बालटाल से टिकट लेना चाहते हो यहाँ से तो बंदे बहुत आराम से फ्री हो रहे हैं, बट पहलगाम के लिए आप भीड़ देख सकते हैं कितना क्राउड है जो कि पहलगाम से अपनी यात्रा शुरू करने वाला है। शाम के 9:30 हो गए हैं और आपको बता दो टिकट हमें मिल गई है। टिकट हमें लाइन में लगे हुए 4.5 घंटे हो गए थे और 4.5 घंटे बाद समझ लीजिए 8:30 बजे के आसपास हमें टिकट मिली है पहलगाम जाने के लिए। और जी दोस्तों, साथ ही साथ आप बसेस का फेयर भी देख सकते हैं। जम्मू टू बालटाल, जम्मू टू पहलगाम, AC और नॉन AC दोनों बसेस लगी हुई है यहाँ पे, और आप फेयर भी साइड में रीड कर सकते हैं जी। और ये है ताज़ा दृश्य भगवती नगर यात्री निवास से। अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम नहीं है तो आपकी यहाँ पे सिम वर्क नहीं करने वाली, तो आप अगर सिम लेना चाहो आप सिम भी ले सकते हो। और जी जो हमें टिकट मिली है वो मिली है 404 रुपये की हमने टिकट ली है सेमी डीलक्स बस की। और साथ ही साथ जो हमारी बस चलेगी वो सुबह चलेगी तकरीबन 2 बजे, और तकरीबन 4.5 घंटे लाइन में लगने के बाद ही हमें टिकट मिल पाई है। लाइन क्योंकि बहुत बड़ी थी जी। विशाल भंडारे यहाँ पे चल रहे हैं भोले बाबा जी के, बाबा बर्फानी जी की यात्रा पे, और यहीं पे हमने आज अपना भोजन ग्रहण किया रात का। और अगर रहने की बात करें, जहाँ पे भी श्रद्धालुओं को जगह मिल रही है वहाँ पे वो अपना तामझाम लगाकर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्वॉय निकलना है सुबह वो ऑलमोस्ट 2 बजे निकल जाएगा। हॉल भी देख सकते हैं, ये AC हॉल है जिसमें आपका 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगेगा अगर आप यहाँ पे अपना आराम करना चाहो। भगवती नगर यात्री निवास में क्लॉक रूम भी अवेलेबल है। अगर आप एक्स्ट्रा लगेज लेके आए हैं तो आप क्लॉक रूम में अपना
लगेज डिपॉजिट करवा के जा सकते हैं यात्रा पर बैग का आपको पर डे का 20 रुपीज़ पड़ने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु लगे हुए हैं लाइन्स में। और अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हो, गाड़ी वगैरह लेके आ रहे हो, टैक्सी वगैरह लेके आ रहे हो, आप कॉन्वॉय को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हो। आपको एक स्टिकर दिया जाता है, वो आपको अपनी गाड़ी या आपकी जो भी टेम्पो ट्रैवलर होती है उस पर लगाना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट आपकी गाड़ी को भी शामिल कर लिया जाता है कॉन्वॉय में। और बस अब आज के दिन को कंप्लीट करते हैं। 3-4 घंटे रह गए रेस्ट करने के लिए, आराम करते हैं थोड़ा बहुत और आपसे मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। सुप्रभात जी दोस्तों, हर हर महादेव। नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं जम्मू के भगवती नगर से लेकर पहलगाम तक। 2 बजे का टाइम तो दिया था, बट अभी तक यात्री निवास के गेट ओपन नहीं हुए हैं और हम अपनी बस में अभी तक नहीं बैठ पाए हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं यात्री निवास से चलते चलते तकरीबन 4 बज गए थे और इस समय हमारी गाड़ी लगी हुई है कॉन्वॉय में। ये सामने हमारी बस, जिसमें बैठकर हम जा रहे हैं पहलगाम की तरफ। और देख सकते हैं जी कितना बड़ा कॉन्वॉय है। कॉन्वॉय में प्राइवेट व्हीकल्स भी लगे हुए हैं। आप भी अगर अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आना चाहो कॉन्वॉय के बीच में आप लेके आ सकते हैं। बस एक चीज़ की नीड होती है, जो कि आपको स्टिकर लगवाना पड़ता है गाड़ी के आगे। आप अगर एक बार स्टिकर लगवा लो तो आपकी गाड़ी हो जाती है रेडी कॉन्वॉय में ऐड होने के लिए। देख सकते हैं जी गाड़ी के आगे यहाँ पे भी स्टिकर लगा हुआ है, इसको कॉन्वॉय में ऐड किया हुआ है। और आपको बता दें जैसे कि हम जा रहे हैं पहलगाम, तो पहलगाम की जो बसेस होती है उस पर एक स्पेशल करैक्टर दिया गया है, पी, देख सकते हैं P46 लिखा हुआ है। मतलब ये पहलगाम को 46वीं गाड़ी जा रही है आज के लिए। और जो बालटाल को जाती है उसमें B नंबरिंग होती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा अगर आप भी यात्रा कर रहे हैं बाबा बर्फानी जी की। हर हर महादेव। तो जी भोले इस समय हम पहुंच गए हैं बनिहाल में और जी यहाँ पर भी समझ लीजिए लंच ब्रेक हो रहा है भोले बाबा का भंडारा ग्रहण करने के लिए। सारे श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हुए हैं बनिहाल में यहाँ पे होल्ड ले रहे हैं। कितना खुशनुमा माहौल है यहाँ पर और सारे श्रद्धालु यहाँ पर भोले बाबा के रंग में रंग गए हैं और बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है जी इतने श्रद्धालुओं को देखकर। वो आप पीछे 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 तक देख सकते होंगे, जितना भी सारा कॉन्वॉय था सारा यहाँ पे बनिहाल में स्टॉप हुआ है और यहाँ पे भंडारा ग्रहण करने के बाद ही आगे प्रस्थान करेंगे। इस समय हम पहुँच गए जी पहलगाम में। यहाँ पे हमारी सबसे पहले पंजीकरण चेक होगा, रजिस्ट्रेशन चेक होगी। यहाँ से चेक पोस्ट से नुनवान जो बेस कैंप है वो 200 मीटर दूर है। फर्स्ट लाइन देख रहे हो, ये लेडीज़ की लाइन है। ये जो 3 लाइन है जेंट्स की, ये वो लाइन है जिनके पास RFID कार्ड है। और जो आप लास्ट में लाइन देख रहे हो वो उनकी लाइन है जिनके पास RFID कार्ड नहीं है और जिन्होंने जम्मू तवी में आके अपना रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करवाया था। अपनी चेकिंग करवा के और अपना RFID कार्ड चेक करवा के हम बढ़ गए हैं आगे की ओर। देख सकते हैं जी आप यहाँ से अगर आप चंदनवाड़ी जाना चाहो तो आप यहाँ से लोकल टैक्सी हायर करके शेयरिंग बेसिस पे या बुक करके चंदनवाड़ी की तरफ मूव कर सकते हैं। चंदनवाड़ी यहाँ से अप्रोक्सीमेट 15 से 16 किलोमीटर दूर है। और अगर आप नुनवान बेस कैंप में रुकना चाहते हैं तो वो यहाँ से तकरीबन 150 मीटर दूर रह गया है। जिस दिन आप जम्मू से पहलगाम के लिए सफर शुरू करते हैं उस शाम आपको पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में ही रुकना पड़ता है। बेस कैंप में आपको भंडारे की सुविधा मिल जाती है और रहने के लिए आपको 300 रुपए में शेयरिंग बेसिस पर टेंट भी मिल जाता है। शाम के 5:15 होने लगे हैं जी और देख सकते हैं आप सभी इस समय हम नुनवान बेस कैंप में। एक्चुअली जब हम पहुंचे थे जी पहलगाम में तो आपको बता दें टाइम एक्चुअली हो गया था, 2 बज गए थे। तो इसी कारण हमें चंदनवाड़ी नहीं जाने दिया गया और हमें बोला गया कि आपको आज नाइट में नुनवान बेस कैंप में स्टे करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट कल अर्ली इन दी मॉर्निंग हम निकल सकते हैं चंदनवाड़ी के लिए। और जी देख सकते हैं जी नुनवान बेस कैंप में बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं, भोले बाबा का प्रसाद चल रहा है हर एक जगह पे और जी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अगर बात करें तो जब हमने रामबान और बनिहाल क्रॉस किया था मौसम में भी अगर बात करें तो डिफरेंस आ गया है। हल्की हल्की यहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई है, वैसे भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और आसपास के जो पहाड़ हैं उन पे ऑलरेडी बर्फ़ गिरी हुई है। नुनवान बेस कैंप में बहुत सारी शॉप्स भी अवेलेबल है। अगर आपका कुछ रह गया हो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। गर्म कपड़े अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आपको ग्लव्स चाहिए हो, मफलर चाहिए हो, कुछ आपको स्वेटर्स चाहिए हो, जैकेट चाहिए हो, रेनकोट चाहिए हो, हर एक चीज़ आपको नुनवान बेस कैंप में मिल जाएगी। टेंट्स लगे हुए हैं नुनवान बेस कैंप के अंदर और हमने भी इसी में से एक कैंप ले लिया है। शेयरिंग बेसिस पर 300 पर पर्सन पर हेड चार्ज आ रहा है। और अगर आप पर्सनल भी बुक करना चाहो तो आप 10 बंदों का पे करके पर्सनल टेंट भी बुक कर सकते हैं ईजिली। और देख सकते हैं बहुत बड़ी टेंट सिटी बनाई गई है नुनवान बेस कैंप के अंदर ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो सके स्टे करने में। इसी के साथ आज का अपना दिन करते हैं कंप्लीट। कल मॉर्निंग में आपसे कनेक्ट करेंगे जब हम अपनी यात्रा शुरू कर देंगे बाबा
अमरनाथ जी की गुफा की तरफ। और बस अब यार थोड़ी देर में ही सोने वाले हैं, क्योंकि आज नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 3-4 दिनों से नींद नहीं पूरी हुई है और बस थकान ही थकान है शरीर में। आज बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और कल मॉर्निंग में पूरा बूस्टअप होकर, चार्जअप होकर यात्रा शुरू कर देंगे बाबा बर्फानी जी के आशीर्वाद के साथ। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय। अब आपसे सुबह कनेक्ट करते हैं। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। तो जी दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज हमने निकलना था 4 बजे अर्ली इन दी मॉर्निंग चंदनवाड़ी के लिए, बट मौसम ख़राब होने के कारण हमें यहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा है। ऊपर बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और बाकी के सारे रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कल रात में यहाँ पर नुनवान बेस कैंप में भी बहुत बारिश हो रही थी। समझ लीजिए मॉर्निंग में 3-3:30 बजे जाकर बारिश रुकी है। बट अभी आर्मी वाले ये बता रहे हैं कि जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं मिलता है तब तक यहाँ से हमें छोड़ा नहीं जाएगा। और हो सकता है आधे घंटे में भी छोड़ दें आने वाले, बट हो सकता है अगर बारिश ज़्यादा रही बाकी के रास्ते में तो आज का दिन यहाँ पे भी स्टे करना पड़ सकता है। तो आप जब भी बाबा बर्फानी जी की यात्रा पर आते हैं तो आप अपना थोड़ा सा खुला टाइम लेकर आया कीजिए, क्योंकि यात्रा टेम्पररी बेसिस पर क्लोज होती रहती है अगर बारिश ज़्यादा बढ़ जाए या बर्फबारी ज़्यादा हो जाए। तो नुनवान बेस कैंप में से देख सकते हैं यात्रा को आरंभ कर दिया गया है। सुबह 7 बजे यात्रा शुरू कर दी गई थी और अभी अगर बात की जाए तो 8 बज गए हैं और लाइंस बहुत लंबी लगनी शुरू हो गई हैं चंदनवाड़ी तक जाने के लिए। देख सकते हैं जी आप सभी। जयकारा वीर बजरंगी। अपनी यात्रा थोड़ी सी लेट शुरू हुई है, उसके कारण आज शेषनाग या जोजीबली पहुंच पाएंगे। नुनवान कैंप से चंदनवाड़ी तक जाने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी करके जा सकते हैं, जिसमें आपका प्रति व्यक्ति 160 रुपए शुल्क लगेगा और चंदनवाड़ी से ही बाबा बर्फानी जी की पैदल यात्रा का आरंभ होता है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं जी, चंदनवाड़ी पहुंच गया इस समय हम। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं भोले बाबा जी के दर्शन पाने के लिए। और यहाँ पे चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद ही आपसे ज्वाइन करेंगे और हल्की हल्की बारिश भी पड़नी शुरू हो गई है। चेक पोस्ट क्रॉस करते करते 11 बज गए हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है श्रद्धालुओं की और अब बाबा बर्फानी का नाम लेकर अपनी यात्रा करते हैं शुरू। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, भूखे कौन प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। चलिए जी, यात्रा होती है हमारी शुरू यहाँ से। देखिए जी, यात्रा के शुरू होते ही भोले बाबा के कितने सारे भंडारे लगे हुए हैं, जिसे आप ग्रहण करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बोले गर्मा गर्म भोजन लेकर जाएं, गर्मा गर्म भोजन लेकर जाएं, जय भोले की। तो ये दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। पहला पड़ाव हमारा रहेगा पिशू टॉप। चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू हो गई है और अब हम आपसे जो पहला पड़ाव है चंदनवाड़ी के बाद वो है पिशू टॉप। तो जल्दी से बढ़ते हैं भोले बाबा का नाम लेकर आगे। हर हर महादेव। अभी दोस्तों स्टार्टिंग में ही आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर अपना जो कार्ड है RFID कार्ड अगर आपका बाय चांस मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो चंदनवाड़ी की चेक पोस्ट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाकर यहाँ से नया RFID कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन तभी बनेगा अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। हमारे साथ ये हमें बंदों ने ज्वाइन किया, घर से तो अकेले निकले थे, बट भोले बाबा जी के आशीर्वाद के साथ यहाँ पे 2 भाई मिल गए हैं और इसका भी इनमें से एक बंदे का RFID कार्ड गुम हो गया था, तो चंदनवाड़ी की चेक पोस्ट पे इसका नया RFID कार्ड बन गया है। और जी जैसे ही आप चंदनवाड़ी चेक पोस्ट क्रॉस करके 100 मीटर अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको पिट्ठू, घोड़े, खच्चर ये सारी सुविधा मिलने लग जाएंगी। अगर आप ऐसी लाठी लेना चाहो यात्रा के दौरान तो ऐसी लाठी लक्कड़ वाली 20-20 रुपए में मिल रही है यहाँ पर यात्रा करने के लिए। तो यात्रा के दौरान कंफर्टेबल शूज़ डालकर आएँ। अगर तो ट्रैकिंग शूज़ डाल रहे हैं फिर तो बहुत बढ़िया बात है। और ट्रैकिंग शूज़ भी हाई नेक में लिया कीजिए, क्योंकि आपका एंकल जो होता है उसे सेफ्टी मिलनी चाहिए। नॉर्मली स्पोर्ट्स शूज़ में एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं भी अगर आपको अपने शूज़ दिखाऊं, ये मैंने शूज़ जो डाले हुए हैं इसके साथ मैंने बहुत चढ़ाइयाँ कर ली हैं। इसकी कॉस्ट जो थी मेरे को 1200 पड़ी थी और 2 बार केदारनाथ जी की यात्रा कर आया हूँ इन शूज़ से। यमुनोत्री धाम की यात्रा करके आ गया हूँ, बहुत सारी ट्रैकिंग्स कर ली हैं और शूज़ ने बहुत साथ दिया है। और आज हम इन्हीं शूज़ से बाबा बर्फानी जी की यात्रा भी कर रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहे, भोले बाबा का नाम लेते लेते जय भोले की। वो देख सकते हैं जी सामने ऊपर है पिस्सू टॉप, वो ऊपर और एकदम देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई है।
पर भोले बाबा का नाम लेके पहुंच जाएंगे पिस्सू टॉप भी और फिर बाबा बर्फानी जी की गुफा पे भी। जय भोले। जब भी आप यात्रा करते हैं कुछ नीडेड मेडिकल सामान होता है अपने साथ ज़रूर कैरी किया कीजिए, मेडिकिट जो होती है। बाकी मेडिकल कैंप्स, मेडिकल फैसिलिटी ऑन दी रूट हर एक जगह पे अवेलेबल है। पर फिर भी आप सबके मन में भी डाउट होगा कि जैसा मेरे भी आंख में थोड़ा सा स्वेलिंग हुई पड़ी है, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो मेरे को यात्रा के दौरान ही हुआ है। आप जब आते हैं ना, थोड़ा क्लीनलीनेस का, हाइजीन का थोड़ा सा मेजर ध्यान रखा कीजिए ताकि आपको यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत परेशानी ना आ पाए। आप जब मेरे को वीडियो में विदाउट गॉगल्स देख रहे होगे, देख सकते हो मेरी आंख में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि दर्द बहुत है आंख में, बट फिर भी बाबा बर्फानी जी के आशीर्वाद के साथ यात्रा हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। पिस्सू टॉप की चढ़ाई यार है तो बहुत स्टीप, देख सकते हैं एकदम समझ लीजिए 90 डिग्री का इंक्लाइन स्टैच है जिसे आप क्रॉस करके पिस्सू टॉप पहुंचेंगे। और फिर पिस्सू टॉप के बाद आगे फिर चढ़ाई नॉर्मल हो जाती है। ये जो मेजर पार्ट है यही है ये पिस्सू टॉप का। उसके बाद तो आप आराम से चलते चलते बाबा बर्फानी जी की गुफा के पास पहुंच जाओगे। हर हर महादेव, हर हर शंभो। लगेज हमेशा कम से कम लेकर आइए आप, ताकि आपको यात्रा करते हुए, यात्रा के दौरान किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी रेनकोट्स हो गए, जैसे कि टॉर्च हो गई, अम्ब्रेला, बाकी ये सब चीज़ें तो नीडेड होती है, मैंडेटरी होते हैं, ये सब तो लेके ही आनी चाहिए यात्रा के दौरान। यात्रा करते समय अपने साथ आप कपूर ज़रूर लेकर आया कीजिए घर से। कपूर जिसे कैम्फर भी बोला जाता है इंग्लिश में। कपूर को साथ कैरी करने से एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, ज़्यादा सांस चढ़ जाती है, हल्का हल्का कपूर सूंघने से ना सारा बॉडी को रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अपने साथ कपूर ज़रूर कैरी किया कीजिए, कपूर ज़रूर लेके आया कीजिए, ताकि आप यात्रा को बहुत ही आनंदमय तरीके से संपूर्ण कर पाएँ। जय शंभो, जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों वो सामने पिस्सू टॉप। हाँ, आनंद आ रहा है जी यात्रा करते करते। तो ये दोस्तों पिस्सू टॉप से निकलकर जैसे ही बाहर आए हैं तो देख सकते हैं हमने वैली का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और जो अब की चढ़ाई है वो ज़्यादा नहीं होने वाली है, वो देख सकते हैं आप, हल्का सा स्टीप पैच है बस। तो जी पिस्सू टॉप क्रॉस करते ही हल्की सी ठंड बढ़ी है पहले तो। और एक बात बताऊं तो साथ वाले बंदे पता नहीं कहाँ गए यार। मैं हल्का सा शूट कर रहा था तो उतने में आगे पीछे हो गए शायद। और जी यार अपना आँख के कारण दिक्कत बड़ी हो रही है, दर्द बहुत कर रही है आँख, पर फिर भी चले जा रहे हैं। पता है क्या, हल्की हल्की बारिश की छींटें जब इस साइड से आती है ना सामने से, तो अगर आँख पे पड़ती है, हल्का सा भी ड्रॉप पड़े ना ड्रॉपलेट वाटर का, तो बहुत पेन कर रहा है। बस निकलते जा रहे हैं जी जोजीबल की तरफ। जय शंकर, बोलो शंकर भगवान की जय। और जी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा के लिए तैनात है, सहायता के लिए तैनात है। हर हर महादेव। जोजीबल पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं सामने है जी जोजीबल। और समय की बात करें तो जी 4:30 हो गए हैं, मतलब 4:28 हो गए हैं। 11 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और अभी तक तो यहीं पे पहुंच पाए हैं। यहाँ से भी मेरे को लगता है कि 2 घंटे तो लगेंगे शायद शेषनाग के लिए। पहले 15 मिनट यहाँ पे होल्ड लेंगे, ब्रेक लेंगे, आराम करेंगे, उसके बाद बॉडी को थोड़ा सा आराम देकर निकलेंगे शेषनाग की तरफ। हर हर महादेव, जय शंकर, जय भोले की, हर हर महादेव। आशा करता हूँ जी दोस्तों आप सभी यहाँ तक वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए भोले भंडारी की जय। भोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। देख सकते हैं जी इस समय हम पहुंच गए हैं जी जोजीबल में, और यहाँ पे भक्तों की सेवा चल रही है। भोले बाबा जी के भंडारे लगाए हुए हैं यहाँ पे, और सारे भक्त आनंद मानते हुए इन सभी भंडारों का
जोधीबल में जी 15 मिनट का ब्रेक लेके अब शेषनाग की तरफ मूव कर रहे हैं हम। सूर्यदेव ने दर्शन दिया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है जी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है जी। सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए है, हल्की सी गर्माहट मिलती हुई। यार हवाएं यहाँ पे बहुत तेज़ चलती हैं, ठंडी ठंडी। और जी पूरे रास्ते में आज बारिश देखने को नहीं मिली है। अनुमान तो था कि सारे रास्ते में आज बारिश होगी, बट सुबह जब हम चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पे थे वहाँ पे हल्की सी बारिश लगी थी मॉर्निंग में, पर उसके बाद ऑलमोस्ट वेदर क्लियर आया और क्लियर ही रहना चाहिए। यात्रा के दौरान अपनी विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, हिम्मत बना के रखें। भोले बाबा अपने आप शक्ति देंगे और पहुंचा देंगे आपको अपनी गुफा तक और दे देंगे आप सभी को आशीर्वाद। काफ़ी लोग होते हैं जो कि हौसला हार जाते हैं, तो हौसला नहीं हारना चाहिए। भोले बाबा अपने आप सब कुछ मैनेज करवा देंगे, बस अपनी विल पावर आप स्ट्रॉन्ग रखिए। जय भोले शंकर। अभी 6 बज गए हैं और अभी यहाँ से भी 4 किलोमीटर दूर है शेषनाग। आगे बढ़ के बैठिए, 8 बजे तक पहुँचा जाएगा। तब तक तो वैसे भी अंधकार होने वाला है, थोड़ी देर में, आधा घंटा लगेगा मुश्किल से और अंधकार हो जाएगा अब यहाँ पे। तो जी दोस्तों, शेषनाग जी के अद्भुत दर्शन कीजिए, क्या बात है। एकदम पूरा आकार देख सकते हैं जी शेषनाग झील का आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जल्दी से जल्दी कैंप लेना पड़ेगा जाके। और जी दोस्तों, यही वो झील है जहाँ पर भोले शंकर जी अपने गले से उतार कर शेषनाग जी को यहाँ पर छोड़ के गए थे अमर कथा सुनाने माता पार्वती जी को। जय शंकर। तो ये दोस्तों आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते हमें यहाँ पे शेषनाग जी के दर्शन हो गए हैं। झील में यहाँ पर एकदम पवित्र आकृति बनी हुई है, एकदम क्लियर आकृति बनी हुई है शेषनाग जी की, जिसके हम दर्शन कर पा रहे हैं। कैमरे में पता नहीं आप सब विटनेस कर पा रहे होंगे या नहीं। और बस अब शेषनाग जी को यहाँ पे शीश निभा के आगे बढ़ते हैं बेस कैंप की तरफ। फाइनली जी दोस्तों, शेषनाग बेस कैंप में पहुँच गया है। सामने सारा शेषनाग बेस कैंप है ये। और यहाँ से मैं वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई है चेकिंग की, तो उस टाइम तो कैमरा उठा नहीं होगा। जल्दी से चलकर अपनी चेकिंग करवा के आगे बढ़ते हैं और कैंप ढूंढते हैं अपनी रात व्यतीत करने के लिए। तो जी दोस्तों, इस समय हमने शेषनाग में टेंट की स्लिप कटवा ली है। अगर आप स्लिप कटवाओगे उसके बाद ही आपको टेंट में जाने की सुविधा दी जाएगी। देख सकते हैं जी यहाँ पे जगह जगह पे काउंटर बने हुए हैं स्लिप्स कटवाने के लिए टेंट की, और शेयरिंग में 500 पर हेड है जी यहाँ पे। रात के 9 बज गए हैं जी और भोले बाबा का भंडारा ग्रहण कर लिया और भोले बाबा जी के सुंदर सुंदर भजनों पे थोड़ा सा नृत्य भी हो गया। मन को सुकून मिला जी भोले बाबा के भजनों पर थोड़ा सा नृत्य करके नाच कर। और अब के लिए हमारी सवारी जारी है टेंट में। हमने टेंट ले लिया जी शेयरिंग बेसिस पर, 500 रुपये पर बंदे का जो चार्ज आया है। और बहुत बड़ी टेंट सिटी बनाई हुई है यार शेषनाग में भी। आप स्टे करना चाहो तो थोड़ा सा, यार देखो घर वाली सुविधा कहीं पे नहीं मिलती है, बाहर आके तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। कई बोलेंगे कि 500 रुपये ले रहे हैं तो टेंट बढ़िया होना चाहिए, बाहर आके यार मैनेज करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्लिप ली थी हमने और हमें टेंट मिल गया। अब हम आपसे सुबह कनेक्ट करते हैं जब हम निकलेंगे बाबा बर्फानी जी के दर्शनों हेतु। अब मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय शंभो। मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुप्रभात जी दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो गई है, हर हर महादेव। इस समय हम शेषनाग में सुबह के 5:30 हो गए हैं। और जी जो अपडेट मिला है वो अपडेट ये मिला है कि बैरिकेडिंग खोली जाएगी 6 बजे और 6 बजे सारे यात्री रवाना करेंगे आगे के लिए। मॉर्निंग में मतलब अर्ली इन दी मॉर्निंग उठ के 4 सवा 4 बजे हम फ्रेशन अप हो गए थे, मुँह हाथ अपना धो लिया और अब हम बाबा बर्फानी जी की पवित्र यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो इस टेंट सिटी में हमने कल रात में स्टे किया था। ये है हमारा टेंट की अगर सुविधा की बात करें तो आपको जी 500 रुपीज़ में बस स्टे करने दिया जाता है। अगर आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट्स चाहिए, फ़ोन चार्ज करना है, कैमरा चार्ज करना है, बैटरी चार्ज करनी है तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, गर्म पानी के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सुबह के 6:30 हो गए हैं, चेकिंग करवा के अब हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हमारा पहला पड़ाव रहेगा गणेश टॉप तक हमें बहुत मुश्किल चढ़ाई मिलने वाली है, फिर उसके बाद तो नॉर्मल है, वो तो आराम से निकल जाएगा। जय शंकर। वहाँ से शेषनाग से हम आए थे, अभी यहाँ पे पहुँच गया। ये पैच बहुत ही, ये जो सारा पैच है ना शेषनाग से यहाँ तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे जैसे आप शेषनाग से आगे बढ़ोगे आपका जो एलिवेशन है, आप ऊपर बढ़ते जाओगे और आपको मेडिकल फैसिलिटी सारे रास्ते में मिलती रहेगी। जैसा कि मैं सामने भी देख पा रहा हूँ जी, सामने ऑक्सीजन बूथ लगा हुआ है। अगर किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत भी हो तो उसका भी यहाँ पे बंदोबस्त है। बाकी
हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के नज़र में हमारी ये यात्रा चल रही है, बहुत ही बेहतरीन यात्रा चल रही है जी। आज मौसम खुला लग रहा है। देखो जी, सबसे पहले गणेश टॉप पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आगे का रास्ता अपना कंप्लीट करेंगे। जय भोले। नीचे घोड़े वाले बहुत दिक्कत दे रहे हैं, तो नीचे तो चला नहीं जा रहा यार आराम से, इसलिए ऊपर पहाड़ के ऊपर जो पगडंडी बनी हुई है उसी पर चला जा रहा है और यात्रा कर रहे हैं कंटिन्यू। तो ये दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए वावबल में और देख सकते हैं जी सामने गणेश टॉप, एकदम वो देखिए ऊपर गणेश टॉप है और यहाँ से गणेश टॉप की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर बताई जा रही है। और जैसे ही इधर से हम घाटी से टर्न लेके अंदर आए हैं तो यहाँ पे तो दृश्य ही बदल गया है, एकदम अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। और गणेश टॉप के बाद आएगा पोषपत्री। फिर चलिए शंकर जी का नाम लेकर बढ़ते हैं आगे। जय शंकर। 9:40 हो गए हैं और इस समय हम पहुँच गए जी गणेश टॉप पर। देख सकते हैं जी फाइनली सुबह से जितनी मतलब स्टीप पैच हमने करना था वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और अब यहाँ से सबसे पहले पहुँचेंगे पोषपत्री, उसके बाद आएगा जी पंचतरनी एंड ट्राई करेंगे कि आज ही बाबा के दर्शन प्राप्त करके वापस हम बालटाल की तरफ से नीचे उतर जाएं। देख सकते हैं जी ग्लेशियर के ऊपर से चल के जाना पड़ रहा है। क्या अद्भुत दृश्य है, प्रकृति का सौंदर्य देखिए आप सभी। और इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव, भूखे कौन प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। स्टार्टिंग डेज में तो यार आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी, बाकी यात्रा के चलते चलते बर्फ़ ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, वो तो आम बात है। और अभी भी जहाँ पे हम चल रहे हैं वो भी सारा ग्लेशियर ही है। जय शंकर। देखिए यहाँ से वो जो नीचे रास्ता जा रहा है बस ऐसे ही नीचे उतरते जाएंगे। पहले पोषपत्री आएगा, फिर उसके बाद पहुँचेंगे पंचतरनी। जब से जी गणेश टॉप क्रॉस किया है तब से बस बर्फ़ पे ही चलते जा रहे हैं। देखिए जी ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, मतलब ग्लेशियर पे चल रहे हैं इस समय हम। जय शंकर। ये सीढ़ियाँ तो यहाँ पे बना रखी है, इधर भी जा रही है सीढ़ियाँ, बट आगे भी थोड़ा सा रास्ता ख़राब है तो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, जेके पुलिस। और यहाँ से रस्सी पकड़कर नीचे जाया जा रहा है। जय शंकर। सीधा कमर सीधा करो, कमर सीधा करो, बस बहुत अच्छा। सामने देखिए, सामने स्टॉप लेना, छोड़ना नहीं है। तो ये है आनंद बाबा बर्फानी जी की यात्रा का। देख सकते हैं इधर तो रास्ता बनाना भी शुरू किया था, तो उतनी देर के लिए यात्री सारे इधर से आ रहे थे। देख सकते हैं रस्सी को पकड़ के आराम से बोले इसको पकड़ के रखो। अब जो उतर है वो पकड़ रहा है, इसको इधर से पकड़ो, नोट से जोर से पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है। तो जी देखिए भोले कैसे उतर रहे हैं सारे श्रद्धालु। जय शंकर, बोलो शंकर भगवान की। फाइनली जी दोस्तों पोषपत्री पहुंच गए हैं जी। देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे होल्ड लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर प्रस्थान करते हैं पंचतरनी के लिए। हर हर महादेव। पोषपत्री में भोले बाबा जी का बहुत ही अद्भुत भंडारा चल रहा है जी। और यहाँ पे भोजन ग्रहण कर लिया हमने, भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण कर लिया और अब पोषपत्री से हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं जी पंचतरनी की तरफ। जय शंकर। जय शंकर। वैसे तो जी गणेश टॉप के बाद रास्ता एकदम ढलान वाला था, पर ये जो ग्लेशियर आ रहा है ना बीच में क्रॉस करने के लिए, इसके कारण बड़ी दिक्कत हो रही है, पैर स्लिप हो रहे हैं बार बार। तो स्टिक तो नीडेड है यार, स्टिक भी नीडेड है और बढ़िया क्वालिटी के शूज़ भी। तो जी भोले लग नहीं रहा कि आज गुफा तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो अपडेट मिला है वो ये है कि 2 बजे पंचतरनी से
गेट बंद कर दिए जाएंगे आगे जाने के लिए। और अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो 12 या 12:15 के आसपास का टाइम है। और अगर बात की जाए तो पंचतरनी यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर अभी भी दूर है। अगर थोड़ा सा लेट हो गए फिर आज हम पंचतरनी में स्टे करेंगे। वैसे भी जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी दूर से आए हैं जी बाबा बर्फानी के दर्शन पाने के लिए, तो आराम आराम से चलेंगे। एक आधा दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो ये दोस्तों पंचतरनी की पहली झलक देखिए, वो देखिए सामने जी पंचतरनी बेस कैंप, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रह गया। जय शंकर। वो देखिए जी सामने पंचतरनी, और बस बढ़ते जा रहे हैं जी यात्रा करते करते अपनी। भोले बाबा की जय। शाम के 5:15 हो गए हैं, तो मैंने दोपहर के बाद आपको कोई अपडेट नहीं दिया था। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप पंचतरनी में 2 बजे से पहले पहुंच जाते हैं तो आपको आगे जाने दिया जाता है, अदरवाइज आपको पंचतरनी में स्टे करना पड़ता है उस नाइट के लिए। तो ऐसा है कि हम पहुंचे थे यहाँ पे 2:15 बजे, और फिर आप समझ ही गए होंगे तो आज की नाइट हम पंचतरनी में स्टे कर रहे हैं। पर हम स्टे कर कहाँ रहे हैं ये भी आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो जी अगर आप पंचतरनी में स्टे करना चाहो आपको 650 रुपये में शेयरिंग बेसिस पर कैंप मिल जाता है, लेकिन मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। सामने देखिए जी चल रहा है बठिंडा वालों का भंडारा। हम यहाँ से निकल रहे थे शेषनाग से, जैसे आए हैं आज पंचतरनी की तरफ निकल रहे थे। पंचतरनी यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है, समझ लिया आधा किलोमीटर। और यहाँ पर चाय पानी पीने को बैठे थे। जैसे ही मेरे को पता लगा कि ये बठिंडा वालों का भंडारा है तो मैंने उनसे बातचीत की और उन्हें बताया कि मैं जलंधर से आया हूँ, तो उन्होंने मेरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। हालांकि और भी यात्री यहाँ पे सो रहे हैं। अगर आप भी आ रहे हो भंडारे में स्टे करने की चॉइस है आप सभी के पास, अगर जगह होती है तो वो स्टे करवा लेते हैं। तो ऐसा है कि आज की नाइट स्टे हमारा यहाँ पर बठिंडा वालों के भंडारे के साथ रहेगी, इनकी टीम के साथ और बाकी सभी यात्रियों के साथ। और फिर कल सवारी हमारी प्रस्थान करेगी बाबा की पवित्र गुफा की तरफ और करेंगे बाबा के दर्शन। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत टाइम लगा दिया जाने को। जरा इतनी दूर आते हैं ना तो आराम आराम से चलना चाहिए, ज़्यादा जल्दी करने की कोई वो भी नहीं है, वजह भी नहीं है, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं, बाबा ने बुलावा भेजा है तो आराम आराम से चलते हैं आगे। अब हम आपसे मिलेंगे सुबह, अपना रात में भोजन ग्रहण करेंगे यहाँ पे और फिर हम सो जाएंगे और आपसे मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं। जय शंकर, बाय बाय, सुबह मिलते हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है। शुरुआत तो यार सुबह 4 बजे ही हो गई थी, 4 बजे से हम उठे हुए हैं। पर जैसा कि आज यार मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो आज यात्रा रोक दी गई है। और अभी दोपहर के 3 बजे हुए हैं, सुबह से हम उठे हुए हैं इसी आशा से कि यार यात्रा जाने दी जाएगी। बट आप आसपास मेरे देख ही रहे होंगे मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अभी थोड़ी बहुत बारिश कम हुई है तो मैंने सोचा कि आप सबको अपडेट दे देता हूँ। देख सकते हैं जी आसपास कितना ख़राब वेदर हो रखा है। अब कल का इंतज़ार है, कल बाबा बर्फानी अपना आशीर्वाद बनाकर मौसम खोल दे और कल हम बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएँ। बाकी आज का दिन हमारा ऐसे ही बस व्यतीत होगा यहाँ पे बैठकर। और जी बस आप सबको ये छोटा सा अपडेट देना चाहता था। तो आप भी अगर यात्रा पे आ रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहा कीजिए। जय शंकर जी की, हर हर महादेव। जय शंकर जी की दोस्तों, हर हर महादेव। नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम बढ़ रहे हैं पंचतरनी से भोले बाबा जी की गुफा की तरफ। भोले शंकर भगवान की जय। दोस्तों देख सकते हैं जी पंचतरनी से निकल आए हैं, सामने चेक पोस्ट और अब बढ़ रहे हैं जी बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा की तरफ। जय शंकर। फाइनली पंचतरनी से अब हम प्रस्थान कर रहे हैं बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा की तरफ। और अब आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ जी स्टोरी में। अब स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि हम घर से निकले थे मंडे को और आज है संडे, और पिछले 2.5 दिन से हम पंचतरनी में स्टक थे। आप सभी को पता होगा यात्रा रोक दी गई थी 2.5 दिन के लिए और आज फाइनली रास्ते खुल गए हैं, मौसम भी खुल गया है बाबा बर्फानी जी के आशीर्वाद के साथ। और अब हम बढ़ रहे हैं बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए। और जी जैसे तैसे करके पंचतरनी में 2.5 दिन हमने स्पेंड कर लिए थे बाबा के आशीर्वाद के साथ। लुधियाना वालों का भंडारा लगा हुआ था, बहुत ही बढ़िया, वहाँ पे हमें स्टे करने की जगह मिल गई थी तो उनको भी धन्यवाद यार। पिछले 2.5 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बर्फबारी हो रही थी पहाड़ों पर और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रास्ते आप देख ही सकते हैं जी बारिश के कारण रास्ते कैसे हो गए हैं, एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो जी भोले देख सकते हो जी अभी चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप होने वाली है। देख सकते हैं जी ये ऊपर से रास्ता जा रहा है, वहाँ से होकर वो उधर जहाँ पे येलो टेंट लगे हुए हैं, बहुत स्टीप चढ़ाई है।
दोस्तों हेलीकॉप्टर से आप पहलगाम से पंचतरनी और पंचतरनी से पहलगाम एक ही दिन में अप और डाउन कर सकते हैं, जिसमें आपका 8400 रुपए शुल्क आएगा। देख सकते हैं जी सामने से बालटाल वाला रास्ता आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं गुफा की तरफ। और वो वाला रास्ता देखने में यार डेंजर लग रहा है। यहीं से हमने वापस जाना है दर्शन पाकर भोले बाबा के। और अब बढ़ते जाते हैं आगे। टाइम की बात करें तो 112 हो गए हैं और टारगेट रखा है कि 2 बजे तक तो ऊपर पहुंच ही जाएंगे। जय शंकर। तो ही दोस्तों गुफा से 1 किलोमीटर पहले नहाया जा रहा है यहाँ पे झरने पे। जय शंकर। ओम गंगे नर्मदे जटा शंकरी पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय शंकर जी की। दोस्तों स्नान हो गया अपना और अब भोले बाबा जी के पवित्र दर्शन किए जाएंगे। तो गुफा तक पहुंच गए हैं। अब सबसे पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद आपसे कनेक्ट करते हैं। जय शंकर। श्री अमरनाथ जी की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दंत कथाओं के मुताबिक सदियों पहले जब देवी पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान शिव उन्हें बताएं कि उन्होंने अपने गले में मुंड की माला क्यों पहनी है, तब शिव जी ने उत्तर दिया, जब भी आप पैदा होती हो तो मैं अपने मनके में एक और सिर जोड़ता हूँ। तब पार्वती माता ने कहा, मैं बार बार मरती हूँ लेकिन आप अमर क्यों हो, कृपया मुझे इसके पीछे का कारण बताएं। तब भोले शंकर ने उत्तर दिया कि इसके लिए आपको अमर कथा सुननी होगी। भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए सहमत हो गए, लेकिन भगवान शिव ने शर्त रखी कि वह किसी ऐसी जगह पर उन्हें अमर कथा सुनाएंगे जहां पर एकांत हो और जहां पर उस कथा को कोई और ना सुन पाए। इसी पर उन्होंने एकांत स्थान ढूंढने की शुरुआत की जहां कोई भी प्राणी अमर रहस्य को ना सुन पाए और अंत में अमरनाथ जी की गुफा को चुना। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती पहलगाम में पहुंचे। पहलगाम में उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा। आगे बढ़ने पर उन्होंने चंदनवाड़ी में अपने सिर से चंद्रमा को मुक्त किया। चंदनवाड़ी के आगे है पिशु टॉप, जहां पर देवताओं और पिशाचों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और देवताओं ने सब पिशाचों को मार दिया और पिशु टॉप की पहाड़ी पिशाचों के ढेर पर ही बनी हुई है। उसके उपरांत आगे बढ़ने पर शेषनाग झील के किनारे उन्होंने अपने गले से निकालकर अपने सर्प को छोड़ा। झील के आगे बढ़ने पर भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश टॉप में अपने पुत्र गणेश को छोड़ा और अंतिम में पंचतरनी में आकर उन्होंने 5 धातुओं को छोड़ा, जिनमें वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आसमान शामिल है। सब कुछ पीछे छोड़कर भोले शंकर और माता पार्वती ने एक साथ अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में प्रवेश किया और समाधि ली। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जीव अमर कथा को सुनने में सक्षम नहीं है, उन्होंने काल अग्नि की रचना की और उसे पवित्र गुफा में उसके आसपास के सभी जीवित चीजों को खत्म करने के लिए आग फैलाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताना शुरू किया, लेकिन संयोगवश कबूतरों के एक जोड़े ने अमर कथा सुन ली और वे अमर हो गए, जिसके बाद आज भी वे कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में विराजमान है। हर हर महादेव। जय शंकर जी की। दोस्तों हर हर महादेव। जय शिव शंकर। बोलो बाबा बर्फानी की जय। फाइनली जी दर्शन करके आ गए हैं। बहुत पावन दर्शन दिए भोले बाबा ने और मानो दर्शन प्राप्त करके आंखें नम हो गई थी और काफी मतलब अलौकिक अनुभव रहा दर्शन प्राप्त करने के बाद। और अब यहाँ पे भंडारे चल रहे हैं जी, भंडारा ग्रहण करेंगे। और अगर समय की बात कर लूँ तो 3:30 हो गए हैं दोपहर में और हमें अब वापसी में बालटाल वाले रूट से निकलना है। तो जी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी दर्शन करने आते हैं क्लॉक रूम आपको मंदिर प्रांगण के बाहर मिल जाएंगे। देख सकते हैं जी ऐसे क्लॉक रूम्स बने हुए हैं। आप 50 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से अपना सामान डिपॉजिट करवा सकते हो, लगेज डिपॉजिट करवा सकते हो। और अगर आपने नहाना हो तो नहाने की सुविधा ये है कि आप यहाँ पे 100 रुपीज़ पर बकेट ले सकते हैं गर्म पानी की और नहा सकते हैं। अदरवाइज आप नदी में या झरने में भी नहा सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं तो आपका इंटरनेट बढ़िया चलने वाला है, तो आप अपने घर पे वीडियो कॉल करके बाबा जी की पवित्र गुफा के दर्शन घर पे भी करवा सकते हैं। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। देख सकते हैं जी सामने है भोले बाबा जी की पवित्र गुफा और ये जो आप चेक पोस्ट देख रहे हो, यहाँ से आगे आप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं लेके जा सकते, ना ही आपका कैमरा, मोबाइल कुछ भी नहीं लेके जा सकते और ना ही स्मार्ट वॉच। और अगर शू स्टैंड की बात करें तो अगर आप यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे तो आपको वहीं पर शू स्टैंड मिलने वाला है और प्रसाद काउंटर भी आपको अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप प्रसाद लेना चाहो तो प्रसाद आपको नीचे भी काउंटर से मिल सकता है
बट अगर आप ऊपर से लेना चाहो आपको यहाँ पे श्राइन बोर्ड का प्रसाद मिल जाएगा। और जी इस बार तो ऐसी सुविधा है कि गुफा के पास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है, तो जिसने भी रुकना है वो या तो पंचतरनी रुक सकता है या फिर वापस बालटाल वाले रूट पे। मतलब दर्शन करके ना मतलब बहुत ही आनंद आया। भीड़ भी नहीं थी गुफा में, संख्या नहीं थी ज़्यादा श्रद्धालुओं की। गुफा में गए, तकरीबन 5 मिनट गुफा में व्यतीत किए और भोले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जी अब यहाँ से हम बढ़ने वाले हैं बालटाल वाले रास्ते पे। और बस अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। तो अब हम प्रस्थान कर रहे हैं बालटाल की तरफ। बाबा बर्फानी जी का आशीर्वाद ले लिया है और समय की बात करें तो 4:30 हो गए हैं। और देखते हैं जी 16 किलोमीटर हमने नीचे जाना है बालटाल में, तो कितना समय लगने वाला है हमें बालटाल पहुंचने में। तो ये दोस्तों देख सकते हैं सामने से बालटाल के लिए रास्ता कट रहा है। ये जो आप छोटा सा ब्रिज देख रहे हैं ये बालटाल के लिए रास्ता कट रहा है। और अगर इधर जाओगे तो पंचतरनी आ जाएगा आगे जाकर। और बहुत ही बढ़िया चल रही है जी यात्रा। अंधेरा छा जाएगा कुछ ही देर में और फिर हम अंधेरे में अपनी यात्रा संपन्न करेंगे। और जी अपनी यात्रा के दौरान अगर आप रात में भी बालटाल वाले रूट से नीचे उतरते हैं तो आपको ना रात में भी यहाँ पे लाइट्स की सुविधा मिल जाएंगी। देख सकते हैं जी जगह जगह पे लाइट्स लगाई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। बहुत स्टीप चढ़ाई क्रॉस करके पहुँचे यहाँ पे, देख सकते हैं। ये वापसी में भी हमें चढ़ाई मिली है और फिर से हालत टाइट हो गई है जी। चलते चलते जी 7:30 हो गए हैं। यहाँ से भी तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है अभी बालटाल बेस कैंप। तो इस समय हम दोमेल में पहुँच गए हैं जी। आपको बता दूँ दोमेल बालटाल बेस कैंप से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे है। तो मैं आपको इतनी देर से जो डिस्टेंस बता रहा था मेरे को तो लग रहा था कि मैं आपको बालटाल बेस कैंप का बता रहा हूँ, बट वो दोमेल का डिस्टेंस था। दोमेल से आपको ये ऑटो रिक्शा मिल जाता है जी। ई रिक्शा है, ये सेवा चल रही है श्रद्धालुओं की। आप ई रिक्शा लेकर जा सकते हैं जी बालटाल बेस कैंप तक, जो कि दोमेल से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। और बस अभी के लिए भी चार्जिंग पे लगे हुए हैं ये, अदरवाइज़ श्रद्धालु सारे बैठकर, बाकी गाड़ियाँ तो ऑलरेडी ऑन दी रूट चल रही हैं। और ये गाड़ियाँ भी चार्जिंग लगकर जल्दी से रूट पर चलेंगी। तो ये दोस्तों देख सकते हैं जी सेवा वाली गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं हम अभी बालटाल बेस कैंप तक। हर हर महादेव। यात्रा अपनी संपन्न करके जी वापस इस समय हम पहुंच गया जी बालटाल बेस कैंप में। और आपको बता देना चाहता हूं यार, बालटाल वाले रास्ते से आए हैं तो बालटाल वाला रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। पिछले 2-3 दिनों से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण सारे रूट पे पत्थर ही पत्थर हुए पड़े हैं। और बाकी दूसरा रास्ता तो आपने देख ही लिया था। और आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अब बस समझ लीजिए 3-4 घंटे यहाँ पर आराम करेंगे और फिर अर्ली इन दी मॉर्निंग हम निकल जाएंगे जम्मू के लिए कॉन्वॉय को ज्वाइन करके। और इधर देख सकते हैं जी यहाँ पे चंडीगढ़ और मोहाली वालों का भंडारा लगा हुआ है, फोटोज़ लगाई हुई है यहाँ पे बाबा जी की, बाबा बर्फानी की। फाइनली 8वें दिन हमारी ये जो ट्रिप है कंप्लीट हो जाएगी। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, भूखे को प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर, जय बाबा बर्फानी। आशा करते हैं भोलेनाथ आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखें। बाय बाय।